Hello everyone, this is Shweta and today we are going to solve question number 9, 10, 11 and 12 of exercise 1.2 chapter 1 knowing our numbers. So question number 9 says to stitch a shirt 2 meter 15 centimeter cloth is needed. Out of 40 meter cloth, how many shirts can be stitched and how much cloth will remain? हमारे पास टोटल लेंथ कितनी है शर्ट की क्लॉथ की 40 मीटर्स और एक शर्ट के लिए हमें कितना चाहिए होता है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर. तो आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ जो शर्ट के लिए हमें क्लॉथ चाहिए वो मीटर एंड सेंटीमीटर दोनों में दिया हुआ है, मतलब 2 मीटर प्लस 15 सेंटीमीटर. बट जो हमारे पास टोटल है क्लॉथ वो है 40 मीटर. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन यूनिट्स को सिंगल किसी एक यूनिट में चेंज कर लेते हैं. मीटर में कर लीजिए या सेंटीमीटर में. तो हम मीटर में चेंज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर आपको फिर कंफ्यूजन होगा, इसलिए हम इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं पहले. तो हमारे पास टोटल क्लॉथ कितना है, मीटर. हमें याद है पहले हमने कन्वर्जन की शॉर्ट ट्रिक सीखी थी, तो डायरेक्ट हम यहां से कर लेते हैं मीटर सेंटीमीटर. तो हमें कितने स्टेप्स नीचे आना है 1 and 2. तो मैं डायरेक्ट 40 मल्टीप्लाई बाय 100 लिख दूं इज इक्वल्स टू 4000 सेंटीमीटर. अगर आपने ये क्लास वीडियो नहीं देखी है तो मैंने आपको सजेशंस में दिया हुआ है लिंक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिलेगा. एक बार आप कन्वर्जन्स को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए. नाउ क्लॉथ रिक्वायर्ड to stitch one shirt 2 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर. तो ये भी कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 100 प्लस 15 इज इक्वल्स टू 215. डायरेक्ट मैंने लिख दिया है 200 प्लस 15 इज 215 सेंटीमीटर. नाउ व्हाट नेक्स्ट, क्या करेंगे हम, एक छोटा एग्जांपल ले लेते हैं पहले. अगर मेरे पास, मैं लिखती हूं मेरे पास क्लॉथ पीस है 101 सेंटीमीटर. मुझे इसमें से 20 सेंटीमीटर के छोटे पीसेस करने हैं. तो मैं क्या करूंगी, मुझे कैसे पता लगेगा कितने मैं इसमें इस टोटल क्लॉथ में से कितने छोटे पीस निकाल सकती हूँ. तो मैं डिवाइड करूंगी 20 से. तो ये किससे कैंसिल होगा 5, 100, 1 यहां पर बच जाएगा. इट मीन्स मैं 5 कंप्लीट छोटे 20 सेंटीमीटर के पीसेस निकाल सकती हूँ इस 101 सेंटीमीटर क्लॉथ से, और उसके बाद भी मेरे पास 1 सेंटीमीटर क्लॉथ बच जाएगा, रिमाइंडर होता है यहाँ पर. तो ऐसा ही हम यहाँ पर भी करेंगे इस केस में. 4000 डिवाइडेड बाय 215. तो पहले हम, अगर मैं 2 से, पहले मैंने 1 से इसको कर लिया है, अगर मैं 2 से करूंगी तो आप सोचिए क्या होगा. यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास 200 से ज्यादा है और मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 400 से ज्यादा होगी वैल्यू, इसलिए मैंने डायरेक्ट 1 लिख दिया. कितना बचेगा, 10 आउट में से 5 जाएंगे तो 5, ये 10 हो जाएगा. यहाँ पर 9, 8, 3 में से 2 जाएंगे तो 1, 0 हम यहां से लिखेंगे. तो 215 को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 8 से. 8 5 जार 40, 4 कैरी किया हमने, 8 1 जार 8 एंड 4 12, 1 कैरी किया, 8 2 जार 16 एंड 1 17. इस नंबर से छोटा है ये नंबर. चलिए एक बार हम 9 से भी चेक कर लेते हैं. 9 5 जार 45, 4 कैरी किया हमने, 9 1 जार 9 एंड 4 13, अगेन 1 कैरी, 9 2 जार 18 एंड 1 19. तो 9 से तो ये नंबर बहुत बड़ा है. अगर मल्टीप्लाई करते हैं 215 को 9 से तो हमारे पास बड़ा नंबर आएगा इससे, इसलिए हम यहाँ पर 8 लिखेंगे एंड 1 7 2 0. 0 से 0 कैंसिल, 3 1. इट मीन्स 130. अब छोटा नंबर है 215 से, इसलिए हम आगे नहीं इसको डिवाइड कर रहे हैं, पॉइंट लगाकर भी नहीं कर रहे हैं. तो इट मीन्स हम लिख सकते हैं
that number of shirts stitched is equals to 18 शर्ट्स हमारे पास बन जाएंगी इस लेंथ में से, और कितना क्लॉथ पीस रह जाएगा, रिमेनिंग 130। ये भी पूछे ना हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन, तो क्लॉथ 130 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ विल रिमेन। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन होता है, आपको सबसे पहले क्या करना होता है, आपको सारे यूनिट्स जो भी अलग अलग दिए होते हैं उनको किसी एक यूनिट में आप कन्वर्ट कर लीजिए, उसके बाद कैलकुलेशंस कीजिए। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस ईच वेइंग 4 किलोग्राम 500 ग्राम। हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ वैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg। तो वैन की कैपेसिटी कितनी है 800 kg, और एक बॉक्स का वेट कितना है 4 किलो एंड 500 ग्राम्स। तो यहां भी हम पहले किलोग्राम और ग्राम दोनों में है, तो हम इसको सिंगल यूनिट में चेंज कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, वेट ऑफ बॉक्स अगेन हम यहीं से करेंगे, किलोग्राम को हम ग्राम में चेंज कर रहे हैं, तो 1 2 3 स्टेप्स हमें नीचे आना है। इट मीन्स 4 मल्टीप्लाई 1000 प्लस 500 ग्राम्स, इट मीन्स 4000 प्लस 500 ग्राम। तो वेट ऑफ बॉक्स होगा हमारे पास 4500 ग्राम, एंड कैपेसिटी ऑफ वैन देख लेते हैं अब इन ग्राम्स 800 किलोग्राम। अगेन ग्राम तक आना है, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 1000 से, सो 8 मल्टीप्लाई 8 lakh grams। नाउ अगेन छोटा एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मेरे पास कोई कार्ड है जिसमें मैं 100 kg तक सामान ले जा सकती हूँ, और मेरे पास जो पैकेजेस अवेलेबल हैं वो 20 kgs में है, तो मैं क्या करूंगी, डिवाइड करके देखूंगी ना कि कितने पैकेट में रख सकती हूँ कार के अंदर। तो डिवाइड कर लीजिए आप, ये तो हमें पता ही है, डायरेक्ट है ना। तो इट मीन्स मैं 5 पैकेट ही रख सकती हूँ 20 kgs के इस कार में। ऐसे ही हम यहाँ भी करेंगे, हम डिवाइड करके देखते हैं कि वैन में कितने बॉक्स आ सकते हैं। सो लेट्स डिवाइड 8 लाख बाय, किससे डिवाइड करेंगे, पहले तो हम सिंपली लिख लेते हैं नंबर ऑफ बॉक्स आउट हो जाती है ऐसे। क्या बचा, 8000 डिवाइडेड बाय 45 ही करना है हमें, तो हम ये यहां सिर्फ 45 लिखेंगे और 8000 स्टार्ट। पहले तो 1 से ही कैंसिल होगा ये, 350 हमने यहां से लिख लिया। 10 - 5 is 5, 7 - 4 is 3। नाउ 45 को आप 6 से करके देखिए, 6 5 are 30, 3 कैरी किया, 6 4 are 24 एंड 3 27। अभी तो बहुत कम है, 7 से करके देखते हैं, 7 5 are 35 and 7 4 are 28 plus 3 is 31।
8 से अगर आप करेंगे तो वो नंबर 350 से ज्यादा होगा, इसलिए हम यहाँ पर 7 ही लिख देते हैं। सो 350, 10 minus 5 is 5, 4 minus 1 is 3 and 1 0 यहां से हम लिखेंगे तो ये भी अगेन 350, हमें पता है 7 से ही होगा। सो अगेन 35 रिमाइंडर। तो हम टोटल कितने बॉक्सेस रख सकते हैं? 177। So this was question number 10. Now let's come to question number 11. Now come to the question number 11. The distance between the school and the house of a student's house is 1 kilometer 875 meter. Every day she walks both ways. Find the total distance covered by her in 6 days. तो अगेन सबसे पहला काम क्या होगा हमारा? यूनिट कन्वर्जन हम शॉर्ट ट्रिक से ही करेंगे कि HD एंड DCM तो किलोमीटर है और मीटर है। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले डिस्टेंस लिखना है। कितना है डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड हाउस? इज डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड हाउस इज 1 किलोमीटर विच इज इक्वल्स टू 1 2 3 स्टेप्स नीचे आएंगे। अगर हम किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए तो मल्टीप्लाई करना है। 1 मल्टीप्लाई बाय 1000 प्लस 875 मीटर इज इक्वल्स टू मीटर्स, 1875 मीटर्स। एक छोटा एग्जांपल ले लेते हैं। अगर डिस्टेंस 4 किलोमीटर आप चलकर जाते हैं और वापस भी आ रहे हैं आप 4 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा जो आपने पूरा वॉक किया जाने का और वापस आने का? इज 4 + 1 4 + 4 सॉरी इज 8 किलोमीटर्स। बट ये तो हो गया एक दिन का। अगर आप ऐसा 6 डेज करते हैं इन अ वीक तो हम क्या करेंगे? 8 मल्टीप्लाई बाय 6, यहां पर भी हमें ऐसे ही करना है। तो हमें पता है एज शी वॉक्स बोथ वेज, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 1 डे कितना हो गया? सो टोटल डिस्टेंस covered by her or walked by her in 1 day is equals to plus मीटर्स में आएगा, प्लस कर लीजिए और आप इसको मल्टीप्लाई बाय 2 भी कर सकते हैं। 5 + 5 इज 10, 0 1 कैरी किया। 7 + 7 इज 14 + 1 इज 15, अगेन 1 कैरी। 8 + 8 इज 16 and 1 17, 1 कैरी। 1 + 1 2 + 1 is 3, so 3750 मीटर डिस्टेंस उसने एक दिन में कवर किया। नाउ डिस्टेंस कवर्ड बाय स्टूडेंट, डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डेज, ये 1 डे का हमें मिल गया। इन 6 डेज इक्वल्स टू 3750 मल्टीप्लाई बाय 6, यहीं पर कर ले हम। 6 zeros are 0, 6 5s are 30, 3 कैरी किया है हमने। 6 7s are 42 and 3 is 45, 4 कैरी। 6 3s are 18 and 4 22. So answer is 22,500 meter, or we can directly using this we can write 22 kilometer and 500 meter. Total distance covered by her in 6 days is
22 kilometer 500 meter. So this was question number 11. Now come to the question number 12. So question number 12 says a vessel has 4 liter and 500 milliliter of curd. In how many glasses each of 25 milliliter capacity can it be filled? हमारे पास कितनी टोटल कर्ड कितनी है? 4 लीटर्स एंड 500 मिलीलीटर, और ग्लास का कैपेसिटी कितनी है? 25 मिलीलीटर. तो इसको भी एक छोटे सिंपल एग्जांपल से समझते हैं पहले कि मेरे पास वाटर टैंक में 500 लीटर वाटर है. मुझे उस वाटर को 2 लीटर मग में डालना है. कितने मग मुझे चाहिए होंगे अगर मैं इस पूरे टैंक को 2 लीटर मग में डाल देती हूँ? तो डिवाइड करेंगे हम 2, then 4, 1, 0, 5. This 0 will directly write here. It means 250 मग मुझे चाहिए होंगे इस 500 लीटर वाटर टैंक को एम्प्टी करने के लिए. तो ऐसे ही हम यहाँ पर करेंगे. कर्ड इन वेसल इज इक्वल्स टू 4 लीटर 500 milliliter. It means 4 multiplied by 1000 plus 500 milliliter. 4500 milliliters. And capacity of glass is equals to 25 milliliter. So number of glasses required is equals to 4500 divided by 25 divided by 25. तो फर्स्ट हम 25 से ही डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि 25 2s are 50 जो हमारा 45 से बड़ा हो जाएगा. इसलिए 5 minus 5 is 0, 4 minus 2 is 2, 0. तो 25 को मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम, वैसे तो ये हमें पता है डायरेक्टली 8 से. अगर आपको इजी मेथड से करना है तो आप 25 को 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आएगा 100. और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी 200. सो 8 200 अगेन 10 हमारे पास है तो डायरेक्टली हम यहां लिख सकते हैं नंबर ऑफ ग्लासेस 180. टू empty this 4 liter 500 milliliter of curd. So that's all for today. In next class we'll start the concept of estimation. Don't forget to subscribe my channel and press the bell icon to get the notification of new video.